जुड़ रहे हैं। कपीश श्रीवास्तव जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, योगी सरकार तो एक्शन ले रही है इस मामले में, आप एक्शन कब लेंगे अपने नेता पर, मोहित खान पर? उसको अभी तक रखा हुआ है। सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए, कपीश जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज आप। जी अब आ रही है रोहित आवाज। जी एक बात कह रहे हैं आप। जी आवाज आ रही है? जी 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 आपकी आवाज मिल रही है। रोहित भाई एक बात कह रहे हैं, जी ये 9 महीने से क्या योगी सरकार सो रही थी या 6 महीने से चूड़ी पहन के बैठी हुई? अभी आपने उनके प्रवक्ता की बातें सुनी होंगी कि पिछले 6 महीने से ऐसी चीजें चल रही थी। आपकी लोकल एलआईयू क्या कर रही थी? आपकी पुलिस 2 महीने से उसे दौड़ाती रही और भगा दिया, एफआईआर नहीं दर्ज किया पीड़िता का। जबकि दामिनी केस के अंदर स्पष्ट रूप से अंकित हो गया है कि पहले आप केस रजिस्टर करेंगे, जांच बाद में करेंगे। क्यों नहीं किया योगी सरकार? आप ये क्यों एक नहीं कर रहे हैं? नाबालिग आप क्यों नहीं कर रहे? तो एक ही बात को वो तो मैं तो पूछ रहा सुनिए हूँ, वो तो तो मैं मेरी उनसे पूरी बात। पूछूंगा ही। नहीं नहीं क्यों नहीं, समाजवादी पार्टी विपक्ष में होने के नाते नहीं पूछेगी। नहीं मैं अगर भी पूछूंगा उसमें उनसे। आरोपी हमारा नहीं, अगर हम उसमें आरोपी हमारा नेता है तो क्या समाजवादी पार्टी ये पूछेगी नहीं कि आपने 2 महीने पहले क्यों नहीं दर्ज किया? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी कि पुलिस डर रही थी और कांप रही थी? योगी की पुलिस चूड़ी पहनी थी। और मैं एक बात पूछ रहा हूं, इस देश में विधि है कि नहीं है? लॉ है कि नहीं है? इतनी नृशंस चीजें हो रही हैं और योगी सरकार की पुलिस इतनी मासूम बच्ची पे ये जलालत की चीजें होती रही और वो बर्दाश्त करती रही। और उसे 2 महीने तक दौड़ने के बाद अयोध्या का जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, इनकी पूरी पार्टी, पन्ना प्रमुख कहाँ थे? अगर उसकी आवाज वहां तक क्यों नहीं पूछ रहा हूं? संजय निषाद साहब जो रो रहे थे, अभी मैंने बाइट में देखा। अरे उनकी पार्टी की एक लीडर ने अपने आप यही आरोप उनके परिवार पे लगाया। उस समय हुजूर को रुलाई नहीं आई थी, उस समय भी आनी चाहिए, क्योंकि वाकई ये कांड जो भी होता है ये किसी बच्ची या किसी भी स्त्री के साथ उसकी अस्मिता पर प्रहार होता है, उसकी आत्मा पर प्रहार होता। और समाजवादी पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं खड़ी। हाँ एक बात जरूर है कि समाजवादी पार्टी न्यायालय नहीं है, न समाजवादी पार्टी की सरकार है। एफआईआर अंकित करना सरकार का काम, विवेचना करना पुलिस का काम, आरोप बनने के बाद चार्जशीट प्रस्तुत करना माननीय न्यायालय में यह एलआईयू का काम, आयोग का काम, और उसके बाद विचारण करना। मैं निश्चित तौर पे आपको कहता हूं, दोष सिद्धि की बात समाजवादी पार्टी नहीं करती है कि जब सैगर दोषित हो जाएगा तब हम उसको पार्टी से निकालेंगे। वही मैं पूछ रहा हूँ कब। जब नहीं नहीं मैं बता रहा हूं, सुनते जाइए। जी वो तब तक विधायक बना रहेगा, सोनभद्र का विधायक, जब तक कि दोषित ना हो जाए। समाजवादी पार्टी उसमें की नहीं है। समाजवादी पार्टी ये कहती है कि माननीय न्यायालय के समय के समक्ष जब जब परिशीलन के लिए रखी जाएगी फाइल और वो आरोप विरचित कर देगी, केवल आरोप विरचित कर देगी, हम अपने तरफ से तो जो कार्रवाई करेंगे, हमारे अपनी जांच कमेटी बैठेगी, सब देखेगी और जो पाएगी उसकी अनुशंसा करेगी। लेकिन वो अनुशंसा करेगी तब जब ये बाहर है, जब सब लोगों की बातें सुनी जाएंगी। जस्टिस ये कहता है कि न्यायालय में जिस दिन आरोप मात्र विरचित होगा, समाजवादी पार्टी अपने ही नेता के खिलाफ वो कार्रवाई करेगी जो दूसरी पार्टियों के लिए नजीर बन जाएगी। ये आप होते हुए देखिए। ठीक है, मैं कौशल कांत मिश्रा जी आपके पास चल रहा हूँ। आपने तो जवाब सुन लिया, देख लीजिए। ये कब कार्रवाई करेंगे इन्होंने बता दिया अपने नेता पे, अभी नहीं कर रहे हैं कार्रवाई, ये भी बता दिया। कौशल जी, सरकार के एंड से कहाँ कमी रही? पीड़िता घूमती रही कि एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन आपकी पुलिस टरकाती रही। अब अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो बिल्कुल सही आरोप है वो। पीड़िता ने 2 महीने जो ठोकर खाई, जैसा कि पीड़िता ने बताया है और हमारे साथी आरोप भी लगा रहे हैं, तो उसका नतीजा जैसे ही योगी जी को ये बात पता चली, उसी दिन एसएचओ सस्पेंड, चौकी इंचार्ज सस्पेंड। इसके आगे बढ़कर के मोइन खान, राजू खान जो साथ में आरोपी था, वो दोनों पुलिस की हिरासत में जैसे ही पता चला। और मेरे मित्र कह रहे थे कि 6 महीने से क्या हो रहा था। 6 महीने से
ये एक ऐसा अपराध था जिसके बारे में आरोपी को आके बताना पड़ता है, रजिस्टर होती एफआईआर, तब प्रशासन कुछ करता है। ये कहते हैं एलआईयू क्या करती है? एलआईयू इसके लिए नहीं होती है, ये वकील हैं, ये मेरे से बेहतर समझते हैं। खैर, पीड़िता की जो ऐसी भी शिकायत थी, जैसे ही योगी जी के पास पहुंची, उस पे इससे फास्ट एक्शन नहीं हो सकता, और एक्शन भी ऐसा हुआ है कि डबल इंजन की सरकार में चलने तो वाला, आप ये कह रहे हैं, डबल इंजन वाली सरकार में, कौशल कांत जी, आप ये कह रहे हैं कि जो शिकायत योगी जी तक नहीं पहुंचेगी उस पर एक्शन नहीं होगा? एकदम नहीं। आप ये कह रहे हैं? इसीलिए नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हायरार्की हूं किस लिए है? पुलिस है, दरोगा है, दीवान है, एसपी है, ये किस लिए है? इसका अगर जवाब हर शिकायत योगी जी तक नहीं पहुंचेगी तो एक्शन नहीं होगा उस पर? देखिए, अगर इस पे पुलिस वालों पे एक्शन नहीं होता, अब अगला पुलिस वाला कोई ये करने से डरेगा ना कि वो एफआईआर ना लिखे किसी महिला की। और जहां तक रही महिला अपराध में योगी जी की सरकार के आने के बाद पुलिस एक्शन की, तो पूरे भारत अपराध में कंप्लीट करके कन्विक्ट करने वालों में नंबर 1 है पूरे देश में। पूरे देश में कन्विक्शन रेट महिला अपराध में केवल 25% के आसपास है, जो उत्तर प्रदेश में 72% के आसपास है, 3 गुना ज्यादा नेशनल एवरेज से है। तो यह है योगी जी की महिला अपराध के खिलाफ चलने वाली त्वरित कार्रवाई का नतीजा। अब बात करते हैं, मेरे दोस्त जो कह रहे थे ये क्या कार्रवाई करेंगे, हम गायत्री प्रजापति को भूले नहीं है, जिसके ऊपर भी इसी तरह से, अरे प्लीज प्लीज, अरे छोड़िए प्लीज, अरे भाई आपके परिवार को, देखिए परिवार की बात अगर कहेंगे, समाजवादी पार्टी का परिवार मेरे घर का परिवार हो गया है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर ये वाली डिबेट करनी है तो मैं भी बोलता रहूंगा, फिर कोई और नहीं बोल पाएगा। जिस तरीके से कपिल श्रीवास्तव जी अभी तक बदतमीजी नहीं कर रहे थे, बदतमीजी करने लगे हैं, समाजवादी पार्टी अपने असली कैरेक्टर पे आ गई है, गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रही है, दोबारा वही कर रही है। कपिल श्रीवास्तव जी जब आप बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा आगे, पूरे समय जब भी आप बोलेंगे आप सुन नहीं पाएंगे, पूरे प्रोग्राम में यही होता रहेगा। अगर आप ऐसा वाला प्रोग्राम चाहते हैं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ। आप एंकर साहब, आप भी डिसीजन ले लीजिए कि क्या इस तरह से प्रोग्राम चलाना है। क्या गायत्री प्रजापति के बारे में बोलना गलत है? क्या गायत्री प्रजापति को इन्होंने नहीं बचाया था? क्या गायत्री प्रजापति के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं करना पड़ा था? क्या गायत्री प्रजापति की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एफआईआर नहीं हुई थी? क्या गायत्री प्रजापति पे पॉस्को का केस नहीं लगा था? क्या गलत है इसमें? ये गुंडों का साथ रखते हैं, चाहे अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे आजम खान हो, चाहे सारे गुंडे हो, पूरे प्रदेश के गुंडों के साथ रखते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की पॉलिसी पे चलते हुए समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से गुंडों का राज किया हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसी वजह से गुंडों की सरकार को खत्म करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार आई है, केवल कानून व्यवस्था के नाम पे। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गुंडे लोगों के ऊपर ही ये एक्शन लिया जाएगा। जब भी वो गलत होंगे उनको जेल के पीछे छोड़ा भेजा जाएगा, उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। कपिल श्रीवास्तव पूरे प्रोग्राम में ऐसे ही बोलते रहेंगे, क्योंकि जब इनको एक्सपोज किया जा रहा है समाजवादी पार्टी को अच्छा ठीक है कपिल जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। नंगा किया जा रहा है तो इनको शर्म आ रही है, चाहते कोई ना सुन पाए। मैं दोबारा बोलूंगा, गायत्री प्रजापति को कोई नहीं भूला है, प्रदेश नहीं भूला है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, गुंडों को पालती है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के सिद्धांत पे चलते हुए हर कपिल जी एक मिनट, ठीक है कौशल जी, हाँ नहीं मैं नहीं रुकूंगा, मैं आपको भी रोक रहा हूँ, मैं कपिल जी को भी रोक रहा हूँ, ऐसे तो कुछ होगा नहीं। कपिल जी के बीच में मैं नहीं बोला था ना, कपिल जी के बीच में मैं नहीं बोला था ना। अब पूरे प्रोग्राम में कपिल जी या कोई भी आदमी सरकार के खिलाफ बोलेगा। कपिल जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कपिल श्रीवास्तव ने जिस तरीके से यहाँ पर बैठ करके गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश की, क्योंकि उनको एक्सपोज किया जा रहा है, वो नंगे हो रहे हैं, पता चल रहा है। जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, एक आरोपी जो मोहित खान है, दूसरा आरोपी जो राजू खान है, उसको बचाने के लिए 20% की वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कपिल श्रीवास्तव जी जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये प्रदेश की जनता देख
देख रही है, किसको बचाना चाहते हैं, मोहित खान को बचाना चाहते हैं, राजू खान को बचाना चाहते हैं। नहीं, ये उनको नहीं बताना चाहते, ये अपने 20% वोट बैंक को बचाना चाहते हैं। 20% वोट बैंक को बचाने के लिए जिस तरीके से समाजवादी ठीक है, पार्टी आप दोनों थोड़ी देर शांत हो जाइए, मैं बाकी लोगों से बात करता हूं। बिल्कुल नहीं, कपिल जी, एकदम नहीं, एकदम कौशल नहीं, जी, मैं पूरी बात जब तक कपिल जी, कौशल जी, देखिए ऐसे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा फिर। मैं इनके बीच तो फिर मैं क्या करूं? कपिल जी, कपिल जी, कपिल जी, नहीं बोला तो वो मेरे बीच कपिल जी, हाँ ठीक है, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपको काउंटर करना है फिर काउंटर कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी लोग हैं। हाँ, बाकी लोग हैं, फिर उनसे भी बात करनी है। दोबारा बोलूंगा, आपको जो है आप उनको काउंटर करने, आप काउंटर करने दीजिए, आप काउंटर कर लीजिएगा बाद में। जितनी देर बोलिए, मैं दोबारा बोलूंगा। कौशल जी, देखिए कपिल जी, आप फिर काउंटर कर लीजिएगा, लेकिन वो बात रख ही नहीं पाएंगे तो काउंटर कैसे करेंगे? का भी टाइम खराब हुआ है। समाजवादी पार्टी के कपिल श्रीवास्तव जी के पास बहुत सारा टाइम है, वो आके सर टाइम खराब कर सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, न प्रदेश की जनता के पास टाइम है। सबका टाइम कीमती होता है। बोलिए कौशल जी, बोलिए अपनी बात, फिर मैं बाकी लोगों के पास आता हूं। सीधा पॉइंट पे आइए। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, कपिल जी, कपिल जी प्लीज, मैं जीरो से शुरू करूंगा। कपिल जी को जितना बोलना है बोल ले, जितनी गुंडागर्दी करती है कर ले। यही है समाजवादी पार्टी का असली कपिल जी चेहरा। सुनिए ना, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अगर ऐसे लड़ेंगे तो बात नहीं असली बनेगी। चेहरा। बहुत संवेदनशील मुद्दा है, यही एक एक करके बात रख लेते हैं। समाजवादी पार्टी का असली चेहरा। बहुत संवेदनशील मुद्दा है, एक एक करके बात रख लेते हैं। पार्टी का असली चेहरा यही है, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा यही है, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा। ये गुंडों के साथ खड़े होते हैं, अपराधियों के साथ खड़े होते हैं, संगठित अपराध के साथ खड़े रहते हैं, पूरे प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना देते हैं, कानून व्यवस्था में प्रदेश को सबसे नीचे ले जाते हैं। इस तरह की सरकार जब चलाई है, इसी वजह से प्रदेश की जनता ने दुखी होकर के और इनसे दुखी होकर के जनता ने एक बार नहीं 2 बार माननीय योगी जी को चुना है। और माननीय योगी जी के आने के बाद जिस तरह से कानून व्यवस्था सही हुई है, जिस तरह से अपराधी मारे जा रहे हैं, जिस तरीके से अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर चलता रहेगा। और ये समाजवादी पार्टी के जो गुंडे होंगे और या कोई भी गुंडा होगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चलती रहेगी और ये रुकेगी नहीं, कंटिन्यूअस चलेगी। आप कितना भी बिल बिला ले, कितना भी चिल्ला ले, कोई भी अपराधी किसी भी बिल में छुपा हो, उसको खोज कर सामने लाया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे इनको पूछिए। ठीक है, कोई बचा नहीं पाएगा। ठीक है, मैं प्रियंका जी के पास चल रहा हूं। अब उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं देखिए पूरा टाइम खराब हुआ ना, पूरा टाइम खराब हुआ। आपकी बात बिल्कुल रजिस्टर हो गई सर, आपकी बात सुन ली गई है, आपने सारी बात। कपिल जी प्लीज, कपिल जी प्लीज, पूरा टाइम खराब हुआ ना, कोई फायदा नहीं है ऐसे ना। कपिल श्रीवास्तव जी जब भी बीच में बोलेंगे, अब मैं दोबारा शुरू करूंगा। हम एक संवेदनशील मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं, पहले तो आप सब लोगों को इस बात को समझना होगा, क्योंकि हम एक संवेदनशील मुद्दे पर डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे लड़ेंगे तो बहुत गलत मैसेज जाएगा पब्लिक के बीच। मुझे बताइए मैं क्या करूं? मैं तो कपिल श्रीवास्तव जी जब आरोप मैं दोनों को कह रहा हूं, आप थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप मुझे बताइए, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। कपिल जी आप भी थोड़ा सा शांत रहिए। कपिल जी जब आपकी बारी आए तब बोलिए ना। मुझे समाजवादी पार्टी के जब आपकी बारी आए तब बोलिए। शामिल कर सकते हैं आप। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता आते हैं, जिनको जब आपकी बारी आए तब बोलिए ना। जिनको बिल्कुल किसकी बारी? मेरी बारी आई कहां? प्रियंका जी के पास। मैं आप थोड़ा सा शांत रहिए दोनों, ऐसे डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये बताइए, मैं आपके पास आऊंगा कौशल जी, कपिल जी आपके पास भी आऊंगा, कौशल जी आपके पास भी आऊंगा। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूं, तरीका ठीक नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूं। तरीका ठीक नहीं।